स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 3 एंड 4 क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। आपको इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था? फैक्टर्स फाइंड किए थे, राइट? फैक्टर्स फाइंड किए थे। अभी भी हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं दोनों के, और उसमें जो कॉमन होगा उसको आपको बताना है। तो पहले हम 20 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन मिला है 20 एंड 30। इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो पहले 20 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। आप जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, फैक्टर्स फाइंड किए थे डिविजिबिलिटी मेथड से, मतलब डिवाइड करके। ऐसे भी फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। जैसे अगर मैं 1 को 20 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा? 20 आएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि 2 के टेबल में भी आता है 20। कितनी बार में आता है? 10 बार में आता है। 3 के टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में आता है 20। हाँ जी, आता है। कितनी बार में आता है? 4 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है? 4 5 जा 20 होता है। 5 के टेबल में आता है? हाँ, आता है। तो 5 हमने ऑलरेडी लिख दिया है। 5 के बाद किस में आएगा? 10 में आएगा, वो भी हमने लिख रखा है। और 10 के बाद 20 में आएगा। तो ये जो फैक्टर्स हुए, ये इसके 20 के फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से? 1 2 4, 1 2 4, 5 10 20, 5 10 20। ये किसके फैक्टर्स हो गए? 20 के फैक्टर्स हो गए। अब हमें फाइंड करने हैं 30 के फैक्टर्स। तो 30 1 के टेबल में तो आएगा, 30 बार में आएगा। 2 के टेबल में भी आता है, कितनी बार में आता है? 15 बार में आएगा। 3 के टेबल में आता है? हाँ जी, आता है। 10 बार में आता है। 4 के टेबल में 30 आता है? नहीं आता। 5 के टेबल में आता है। 5 6 जा होता है 30। 5 के बाद 6 के टेबल में आता है? 6 हमने ऑलरेडी लिख दिया है। 6 के बाद 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता है। हमने 10 लिख दिया। उसके बाद 15 में आएगा और 30 में अपने आप आएगा। सो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 1 2 3 5। आप यहाँ लिखेंगे 30। उसके फैक्टर्स हुए 1 2 3 5। ओके, 1 2 3 5 6 10 6 10 15 एंड 30। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें से आपको फाइंड करना था कॉमन। कॉमन मीन्स जो इसमें भी आया इसमें भी आया। तो 2 दोनों में आया है, 2 दोनों में आया है। आप लिखेंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 30। कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हुए? 2 हुआ, 2 हो गया। 1 तो सब में कॉमन रहने वाला है, तो 1 को आप लिखो या ना लिखो, बराबर बात है। चलो लिख देते हैं 1 को भी, है ना। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, 4 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो 5 हुआ, 10 हुआ, 5 10, और आगे कॉमन नहीं है, जो इसमें भी आया इसमें भी आया। तो ये हमारा आंसर हो गया है कंप्लीट। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से? 1 2 5 एंड 10। 1 दोनों में आया है, 2 दोनों में आया है, 5 दोनों में आया और 10 दोनों में आया है। तो ये हो गए हमारे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 30। ओके, क्लियर हो गया आपको। इसी तरीके से जब आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो इसको आपको ऐसे दिखाना भी है, राइट? और ये आपने लास्ट क्लास में भी किया था, है ना। फैक्टर्स फाइंड किए थे, ऐसे ही इसको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम? को प्राइम कौन है इनमें से, ये बताना है। पहला है 70 एंड 80। 70 और 80 में से को प्राइम है या नहीं? चलो देखते हैं इसको। पहले देखते हैं को प्राइम होते क्या हैं। सो को प्राइम की डेफिनेशन यहाँ पर है। 2 numbers are said to be co-prime if they have no common factor other than 1। कि हम कॉमन फैक्टर उन नंबर्स को कह सकते हैं जिनमें नो कॉमन फैक्टर,
एक भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। ओके, 1 के अलावा एक भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम बोलेंगे। सो को प्राइम समझ आ गया, जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होगा और कोई भी नंबर उसमें कॉमन नहीं होगा, तो वो हो जाएगा को प्राइम। तो देखते हैं इसका फर्स्ट, जो कि है 70 एंड 80 है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है 70 एंड 80। जब आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे इस तरह से जैसे अभी हमने फाइंड किए थे, तो 70 का हो जाएगा 1 2, है ना, ऐसे 1 2 5। जब ऐसे आप फाइंड करोगे तो ऐसे इसके निकल जाएंगे आगे भी। उसके बाद 80 का जब आप फाइंड करोगे तो 1 2 5 ऐसे फाइंड करोगे, है ना। बस इतना ही फाइंड कर लो, क्योंकि हमें क्या देखना है, अगर कॉमन हुआ सिर्फ 1, सिर्फ वन कॉमन हुआ तो हो जाएगा को प्राइम। तो आपको लिखना है येस इट इज़ को प्राइम। अगर 2 कॉमन हो रहे हैं, जैसे इसमें 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा नो इट इज़ नॉट अ को प्राइम नंबर। तो हमें सिर्फ इतना ही फाइंड करना है, पूरा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि 1 कॉमन हो रहा है या 1 से ज़्यादा भी कॉमन हो रहा है। तो इसमें 1 से ज़्यादा भी कॉमन हो रहा है, एक तो 1 कॉमन हो गया है, 2 भी कॉमन हो गया, 5 भी कॉमन हो रहा है। तो आगे हम ऐसे बिंदी लगा देंगे, इसमें डॉट लगा देंगे, पूरा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है इसको, राइट। सो ज़्यादा कॉमन हुए तो इसमें आएगा नो इट इज़ नॉट को प्राइम, बस इतना लिख दीजिए। ओके, बी पार्ट है इसका 39 एंड 41। ओके, इसमें कैसे करेंगे, जब हम इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 39 किसके टेबल में आता है, 1 के में आता है, 3 के में आता है, 13 3 जा भी 39 होता है और खुद 39। 41 को हम फाइंड करेंगे तो 1 के टेबल में आएगा और अपने टेबल में आएगा, सिर्फ अपने में। ओके, ये हो गए 41 के फैक्टर्स। तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है, बाकी नंबर्स कॉमन नहीं है। सिर्फ 1 कॉमन वाले को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। तो बोलेंगे हम येस इट इज़ को प्राइम नंबर, भी लिख सकते हो बाद में, येस इट इज़ को प्राइम नंबर। इतना क्लियर हुआ। तो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। इसमें सिर्फ डी पार्ट है, डी तक है ये, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका एफ पार्ट तक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आज की डेट में आपको अपनी नोटबुक में फिनिश कर लेना है। ओके।